गणेश जी का नाम लेकर हम शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हम जो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, हमारी सब मनोकामना पूरी करना, हमारी रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को ज़रूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता में 30वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति देव जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे जल्दी बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान हैं या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिवजी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिवजी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे, लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव है। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिवजी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधुपुत्र जालंधर के नाम से
विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। शिव पुराण में श्री शतरुद्र संहिता में 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।